नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बाय बीमेस में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको जो कराया था पार्ट 3 खत्म करा दिया था। अब मैं उससे आगे कराने जा रहा हूं और वो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, यदि अमित की आय सुमित की आय से 12.1/2% अधिक है तब सुमित की आय अमित से कितना परसेंट कम है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। अमित की आय सुमित की आय से 12.1/2% अधिक है, 12/1/2% अधिक है, तब सुमित की आय अमित से कितना परसेंट कम है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 12/1/2% जो होता है, मैंने बताया था इनकी कुछ वैल्यू याद कर लेना। जैसे इसकी वैल्यू होती है 1/8। क्या होती है? 1/8। अमित की आय सुमित की आय से 12.5% अधिक है। ये अधिक कितना हो रहा है इसमें? 12.5%। नीचे जो दी होती है जिससे अधिक दी गई है वैल्यू, ऊपर वाली क्या है? अधिक दी गई वैल्यू। अधिक कितनी है? 1। किससे अधिक है? इससे। तो ये किसका हो गया? सुमित की आय। किसकी हो गई है? सुमित की आय हो गई। और एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 क्या हो गया आपका? अमित की आय। किसकी आय हो गई है हमारी? अमित की आय। तब इसमें बोला गया है तब सुमित की आय अमित से कितना परसेंट कम है। सुमित की आय अमित से कितना परसेंट कम है? सुमित की आय कितना कम है अमित से? सुमित कितना है? 8 और अमित कितना है? 9। कितना कम है ये? 1। किससे? अमित से। मल्टीप्लाई 100। कितना हो गया ये? 100/9, यानी कि इसको लिख सकते हैं अपन 11/1/9% कम। ये आपका आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्स की आय, एक्स की इनकम वाई से 20% अधिक है तब वाई की आय एक्स से कितने परसेंट कम है। एक्स की आय वाई से 20% अधिक है तब वाई की आय एक्स से कितने परसेंट कम है। तो दोस्तों इसको करने का तरीका देखते हैं, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन कराया था उसी प्रकार से है। एक्स की आय वाई से 20% अधिक है। 20% अधिक है तो 20% की वैल्यू निकालने क्या होती है पता होना चाहिए आपको। 1/5। ये भी आपको याद ही रखना है, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। कितना दिया हुआ है? 1/5। क्या बोला है? एक्स की आय वाई से 20% अधिक है। तो ये क्या हो गया? वाई हो गया। और अधिक कितना हो रहा है अभी यहाँ पर? 1। तो ये 1 अधिक है तो टोटल कितना हो गया ये? 6। तो वाई का एक्स का कितना हो गया? 6 यूनिट। वाई का कितना है? 5 यूनिट। तो एक्स का कितना हो गया? 6 यूनिट। तो इसमें बोला गया है वाई की आय एक्स से कितना परसेंट कम है। तो वाई कितना कम है एक्स से? कितना कम हो रहा है? 1। वाई कितना कम हो रहा है एक्स से? 1 कम हो रहा है। तो 1 किससे? एक्स से। मल्टीप्लाई 100। 2 5 जा 10, 0 का 0, 2 3 जा 6, 50/3, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 16/2/3% आपका आंसर। कोई दिक्कत? शायद मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, ये x हो गया, ये आपका y हो गया। क्या बोला है? x की आय y से 20% अधिक है। y से 20% अधिक है तो y क्या मान लिया हमने? 100। तो x कितना हो गया? 120। क्योंकि अधिक बोला है तो ये कितना हो गया? 120। अगर कम बोला जाता तो माइनस हो जाता, तो इसको काट लीजिए। 26 जा 120, 25 जा 100। इसमें क्या बोला है आगे? बाई की आय x से कितना परसेंट कम है। तो बाई कितना कम है इससे? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट कम है किससे? 6 से। मल्टीप्लाई 100। सॉल्व किया, ये कर दिया सॉल्व। कितना आंसर आ गया? 16/2/3% आपका आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम और तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो डायरेक्ट कैसे किया जाए? जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये दिया हुआ है एक्स की आय वाई से 20% अधिक है। मान लो यहाँ 20 नहीं दिया, यहाँ 50 दिया हुआ है। 50% अधिक है तो वाई की आय एक्स से कितना परसेंट कम है? क्या निकालना है? कम वाला निकालना है ना। अधिक कितना है? 50। कितना 50 है? 50% अधिक है तो नीचे क्या करते हैं? 100 में जोड़ देते हैं। कितना हो जाता है? 150 गुणा 100। 50 3 या 150, 53 या 150,
ये हो गया 100/3%। इसको लिख सकते हैं हम 33/1/3%। कोई टेंशन नहीं, नहीं समझ में आया तो हम इसको और कराते हैं। मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 40, दिया हुआ है 40% अधिक, तो बताना है बाई किया है x से कितना परसेंट कम है, अधिक बोला है ना यहाँ पर, तो 40 को ऊपर लिखते हैं और कितना अधिक है 40, तो कितना हो जाएगा नीचे 140 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 200/7% आपके वैल्यू हो गई, आंसर हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, देख लेंगे। अब भी नहीं आया, मैं और समझा सकता हूं इसको, 30 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, जितना भी अधिक बोला जाता है उसको ऊपर लिखते हैं और एक बार उसको नीचे 100 में ऐड कर देते हैं और मल्टीप्लाई 100 सॉल्व किया, आपका आंसर आ जाता है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 10% अधिक दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 10/110 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट गया, कितना है 10 10 जा 100/11% आपका आंसर। मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? नहीं। अब अगर मान लो यहां पर कम दे दिया जाता, यहां पर अधिक के स्थान पे क्या दे दिया जाता, कम दे दिया जाता, और यहां बोला गया है 20% था, तो 20% कम बोला जाता और आगे बोल दिया जाता बाई की आय x से कितना परसेंट अधिक है, क्या है, अधिक है, तो इसको भी शॉर्ट ऐसे कर लीजिए। कम बोला गया है तो किसको बोला गया है 20 को, तो इसको क्या अभी अधिक बोल रहे थे तो 100 में ऐड कर रहे थे, कम बोला है तो क्या कर देंगे माइनस मल्टीप्लाई 100, 24 जा 80, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25% अधिक हो गया। मान लो यहां पर दिया गया है 40% कम बोला गया है, बाई की आय x से कितना परसेंट अधिक हो जाएगा, 40% कम बोला है तो 40 ऊपर लिखा, 100 में 40 जाए कितना आएगा नीचे 60 मल्टीप्लाई 100, 22 जा 40, 23 जा 60, कितना हो गया ये 200/3% आपका आंसर। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम चाहे तो इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको मेथड भी बता दिया है और शॉर्ट ट्रिक भी बता दी है, जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हो। तो देखिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमित की आयु का सुमित की आयु से अनुपात कितना है 10:11। तब हमें बताना है अमित की आयु से सुमित की आयु का परसेंट क्या होगा। यदि अमित की आयु और सुमित की आयु का अनुपात 10:11 है, 10:11 का अनुपात है, तब बताना है अमित की आयु से सुमित की आयु का परसेंट कितना होगा। तो दोस्तों इसे कराने जा रहा हूं मैं। ये हो गया अमित और ये हो गया सुमित। अमित कितना है 10 और सुमित कितना दिया हुआ है 11। अमित की आयु से सुमित की आयु का परसेंट निकालना है। अमित की आयु से सुमित की आयु का जिसका निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे निकालना होता है इसको नीचे मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 110% आपका आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जैसा भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर आप थोड़ा जल्दी समझा रहे हो या आराम से समझा रहे हो, जो भी है बता सकते हो आप मुझे। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये शायद टाइप चेंज हो गया है क्वेश्चन का हमारा। तो हमारा क्वेश्चन है जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाए या कम किया जाए और फिर 10% बढ़ाया जाए तब उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। क्या बोला है क्वेश्चन, जब किसी संख्या को पहले 10% कम किया जाए और फिर 10% बढ़ा दिया जाए तब उस संख्या में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो मैं इसको कराने जा रहा हूं। मान लीजिए हमने संख्या क्या दी गई है 100, क्या दी गई है 100, तो हमने इसमें कितना कम किया है 10%। मैंने क्या बताया 100 इसलिए मानते हैं उसमें जितना ही परसेंट कम करते हैं तो टेंशन नहीं होती परसेंट कम करने में, बिल्कुल वैसा का वैसा ही आंसर आया था, बिल्कुल सही तरीके से। ओके
10% कम किया जाए तो कितना हो जाएगा 90, कितना हो गया 90, और फिर 10% बढ़ा दिया जाए। अब क्या कर रहे हैं हम 10% बढ़ा रहे हैं, तो 90 का मैं आपको यहां बता दूं 90 पे 10% बढ़ाएंगे तो 110 बटे 100, ये 0 0 कट गया, 11 9 जा 99, कितना हो गया ये 99 हो गया। तो क्या बोला गया है तब उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो पहले कितना था 100, अब कितना है 99, कितने का डिफरेंस हो गया यहां से यहां तक 1 का था, कितना 100 हो कितना गया 99, तो कितने का डिफरेंस है 1 का, तो 1% कमी आपका आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? तो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसा ही क्वेश्चन एक और कराता हूं, देखिए। तो दोस्तों एक 12 नंबर क्वेश्चन और कराने जा रहा हूं मैं, और वो ऐसा ही है, सिमिलरली है। मैं वो क्वेश्चन बोल रहा हूं और आप थोड़ा समझना कि एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, 20% पहले घटाया जाता है, फिर घटी हुई संख्या को 20% बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है 20% बढ़ाया जाता है, तो परिणाम वास्तविक संख्या से 30 कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है परिणाम 30 कम हो जाता है। परिणाम क्या हो जाता है रिजल्ट 30 कम हो जाता है वास्तविक संख्या से। तो हमें क्या निकालना है, वास्तविक संख्या ज्ञात करना है, वास्तविक संख्या निकालना है हमें। तो देखिए दोस्तों वास्तविक संख्या कैसे निकाली जाएगी आपकी, ये जैसे ये क्वेश्चन था वही ये क्वेश्चन है, बस थोड़ा संख्याओं को बदल दिया गया है। इसमें 20% कम किया गया, फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया गया, तो परिणाम जो प्राप्त होता है हमें कितना कम होता है वास्तविक संख्या से 30 कम। तो तरीका वही है हमारा 100, पहले हमने क्या कर दिया 20% कम, तो कितना हो गया आपका ये 80। अब हमने क्या कर दिया 20% अधिक, तो 20% अधिक करेंगे तो क्या हो जाएगा 80, 120/100, ये कट गया, 12 से कितना हो गया 96। तो क्या बोला गया है परिणाम वास्तविक संख्या से 30 कम आता है। कितना कम आता है 30 यानी 30 कम आता है, तब हमें वास्तविक नंबर ज्ञात करना है, वास्तविक संख्या ज्ञात करना है। तो यहां परिणाम कितना कम हो रहा है ये 4 यूनिट, कितना कम हो रहा है ये 4 यूनिट। तो ये 4 यूनिट की वैल्यू क्या दी गई है आपकी, 4 यूनिट की वैल्यू दी गई है 30 कम दिया गया था 30, तो उसको ले जाएंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई आपकी 15/2। हमें क्या निकालना है वास्तविक संख्या 100, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 जा 10, 0 का 0, 15 5 जा 750 आपका आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं आया हो तो मुझे बताइए, मैं इसका अब नेक्स्ट मेथड कराने जा रहा हूं, थोड़ा आपको समझना है अच्छी तरह। उस मेथड को कराने से पहले मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन पर जाऊंगा 11 नंबर के पर। वो क्वेश्चन क्या दिया था, जब किसी संख्या को पहले 10% कम और फिर 10% बढ़ाया जाता है तब उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जब बोला जाए एक ही परसेंट वैल्यू को पहले कम किया जाए फिर उसे बढ़ाया जाए और उसमें प्रतिशत परिवर्तन जब पूछा जाता है, तो आपका एक फॉर्मूला समझ लीजिए या ट्रिक समझ लीजिए, जो भी आप समझो आपकी अपनी भाषा में, होता है x²/100। क्या होता है x²/100, और ऐसी कंडीशन हमेशा क्या होती है कमी। क्या होती है कमी। 10%, तो क्या हो गई हमारी x की वैल्यू, तो 10 का स्क्वायर/100 यानी कितना हो गया 100/100, कितना हो गया 1% की कमी। देखो दोस्तों पीछे ऊपर देखिए हमारा यही आंसर आया था ऊपर वाले क्वेश्चन का, आपने देखा होगा और मैंने कराया है ये। अब दोस्तों मैं ये जो मैं 12 नंबर का क्वेश्चन बोला है, अब उसको भी इसी प्रकार से कर सकते हो चाहो तो। देखिए 12 नंबर वाले क्वेश्चन में, ये आपका 11 था, 12 नंबर के में देख लीजिए 20% कम 20% ज्यादा, तो 20/100 का और 20 का
स्क्वायर, तो कितना हो गया 400 अपॉन 100, 2 जीरो कट गया, कितना कम हुआ 4% की कमी। तो 4% यानी कितना दिया हुआ है 3, यानी 4% बोल लो या 4 यूनिट में ले लो, हम तो इसको चलो 4% में बोल देते हैं। अब कितना दिया हुआ है 30, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1% कितना हो गया 15 अपॉन 2। क्या निकालना है हमें 100% की वैल्यू, क्योंकि वास्तविक संख्या हमेशा 100 ही मान के चलते हैं। तो 100% की वैल्यू निकाली हमने 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100, 2 5 जा 10, 0 का 0, 15 5 जा 750 आपका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये दोनों मेथड समझने आए होंगे। आपको जैसे समझना है वैसे कर सकते हो। पेपरों में ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये काफी समय पहले से पूछे जा रहे हैं। तो मेरी आपसे यही आशा है कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह कर लीजिए। नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ताकि मैं इसको एक बार और समझा सकूं अगर आपको लगता है तो दोस्तों इसी प्रकार मैं आगे क्वेश्चन में बढ़ता हूं। तो दोस्तों आज का ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। दो संख्याओं का अंतर, दो नंबर्स का डिफरेंस, उनके योग का 15% है, तब बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का रेशियो यानी कि अनुपात ज्ञात करना है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का अंतर, हमने संख्या a और b ले ली, इनके योग का a प्लस b का 15%, तो 15% आया नीचे, कितना हो गया 100, 5 3 या 15, 5 2 या 10, 0 का 0। तो ये क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर। ओके, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, रेशियो निकालना है। इसको काट दिया 3 अपॉन 20, इसको इसके नीचे ले गए, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल क्या हो गया 3 अपॉन 20। तो हम इसको बोल सकते हैं a माइनस बी इक्वल क्या हो गया 3, a प्लस बी क्या हो गया 20। हम चाहें इसको सॉल्व करके कर सकते हैं आसानी से, और जैसे चाहें वैसे कर लीजिए आप, तो मैं तो ये बोल रहा हूं, और चाहे इसको शॉर्ट ट्रिक तरीके से कर सकते हैं। 10th क्लास में आपने विलोपन विधि या सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि पढ़ी होगी, उससे हम कर सकते हैं इन दोनों को, a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, a और b का रेशियो निकाल सकते हैं, हम इसको शॉर्ट तरीके से ही कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो भी है वो आपको आता होगा। नहीं भी आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसको बता सकता हूं दोबारा। मैं फिलहाल इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं दोस्तों आपको। मैं कुछ एग्जांपल पहले आपके सामने दे दूं। फॉर एग्जांपल x प्लस बाई, मान लो ये दिया हुआ है 5 और x माइनस बाई दिया हुआ है कितना 1। ओके, 1 नहीं ले लेते हैं हम, यहाँ ले लेते हैं 7, यहाँ ले लिया 5 ले लिया, चलो। ओके, तो दोस्तों x प्लस बाई इक्वल 7, x माइनस बाई इक्वल 5 दिया हुआ है, हमें x और बाई की वैल्यू निकालना है। हमें से जैसे कर ले वैसे कर लेना आप। कोई संख्या नहीं दी साथ में, कोई नंबर नहीं दिया साथ में, दिया नहीं होना चाहिए तभी शॉर्ट ट्रिक लगेगी। तो जब हमें x की वैल्यू निकालना है यानी कि प्लस वाले की वैल्यू निकालना है, तो क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड किया, 2 का डिवाइड कर दिया। तो x की वैल्यू निकालना है, दोनों को ऐड किया, 7 और 5 12 अपॉन 2 का डिवाइड करना है, 2 6 12, x इक्वल कितना हो गया 6। माइनस वाले की वैल्यू निकालना है, दोनों को माइनस किया, 2 का डिवाइड कर दिया। तो बाई की वैल्यू निकाले हम, 7 में 5 गया, कितना आ गया 2 का डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 1। बाई की वैल्यू क्या आ गई 1। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये क्वेश्चन देखते हैं अब हम। a माइनस बी कितना है 3, a प्लस बी कितना है 20। a और a प्लस का है, प्लस की वैल्यू निकालनी है, तो a का क्या हो जाएगा 20 और 3 कितना हो जाएगा 23 अपॉन 2। तो प्लस वाले में क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं और 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपकी क्या आ गई, a की वैल्यू, b की वैल्यू निकालना है,
माइनस वाला है तो दोनों को माइनस कर दो और 2 का डिवाइड कर दो। 20 में 3 का कितना आ गया 17/2। ये क्या आ गई आपकी बी की वैल्यू। क्या निकालना है आपको, बड़ी संख्या तो छोटी संख्या का अनुपात। दिख रहा है बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है ये, और छोटी कौन सी दिख रही है ये। दोनों को रेशियो में निकालना है। ए रेशियो बी इक्वल 23/2 रेशियो 17/2। 2 से 2 काट दिया, क्या हो गया आपका 23/17। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आया होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है जैसी भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।